तो जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और हम सभी लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं और हर किसी का घर पे वर्कआउट करने का तरीका अलग है। तो कुछ लोग बॉडी वेट से वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास डंबल्स हैं, एडजस्टेबल डंबल्स हैं, और एक नई चीज़ जो मार्केट में आई है वो है बैंड्स। तो ये आपके मल्टी ट्यूब बैंड होते हैं एंड ये 5 ट्यूब्स का सेट आता है और देन ये सिंगल में भी आता है। तो देखा जाए तो जो लोग जिम कर रहे होते हैं तो उन लोगों को बॉडी वेट में थोड़ा यूज टू होने में काफ़ी टाइम लगता है और कुछ टाइम के बाद वो बोर हो जाते हैं। तो वो उसके लिए क्या प्रेफर करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस के लिए या तो एडजस्टेबल डंबल या फिर रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ बेहतर है अगर आपके पास बजट कम है या फिर आप जानते हैं कि जैसे जिम खुलेंगे तो आप जिम जाएंगे तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करना नहीं चाहेंगे किसी भी इक्विपमेंट वगैरह पे, तो आप इन दोनों चीज़ों में किस पे स्पेंड कर सकते हैं, या तो डंबल्स या फिर बैंड्स। तो दोनों चीज़ों के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो वो चीज़ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड 3 फैक्टर मैं कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले उसकी प्राइस, दूसरी चीज़ होगी कि किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और तीसरी जो मेन चीज़ है कि किसमें आपको एक्सरसाइजेस के ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं या फिर किसमें आप ज़्यादा पंप फील करेंगे या फिर किसमें आप ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। तो इन तीनों फैक्टर पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो दोनों ही चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि कुछ किसी न किसी चीज़ में फ़ायदे हैं और किसी न किसी चीज़ में घाटे हैं। तो ये चीज़ आपको एंड में डिसाइड करनी होगी। मैं सिर्फ अपना 5-6 महीने का जो मैंने दोनों चीज़ यूज़ की हैं, ट्यूब्स एंड डंबल्स दोनों, उसका मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हो सकता है इससे आपको हेल्प मिले कि आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस की, यानी कीमत क्या होगी दोनों की। तो बैंड्स आपके स्टार्ट होते हैं करीब 400 रुपये से लेके और ये जाते हैं आपके 2500, उससे ज़्यादा भी। और जो आपका 400 रुपये का आता है वो होता है आपका सिंगल ट्यूब, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उसमें 800 रुपये से आपके मल्टी ट्यूब आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जितना वो सस्ता होगा उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर वो मिड रेंज में भी है तो काफ़ी ज़्यादा वो चल सकता है। जो जैसा कि मैं अपना 1200 रुपये का एक बैंड है जो कि एक फेक्सी करके कोई ब्रांड है उसका है, मैंने रैंडमली ब्रांड का लिया था ये, और 6 महीने पहले मैंने लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और इससे ऊपर के ब्रांड्स भी आते हैं लेकिन रिव्यूज़ सबके मिक्स होते हैं। किसी का भी 100% रिव्यू मैंने आज तक नहीं देखा था, कि मोस्टली केसेस में 50-50 रहता है, क्योंकि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलने का मतलब है कि वो पूरा बैंड बेकार है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें कट लगा होगा तो वो बहुत जल्दी प्रोपोगेट करेगा और बैंड्स को टूटने में आपके 1-2 दिन भी नहीं लगेगा। तो सपोज अगर आप बैंड्स लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही आप उसे रिसीव करें तो अच्छे से उसे चेक कर लें। वहीं अगर डंबल्स की बात करें, डंबल्स आपके कई मटेरियल्स के आते हैं। तो सबसे पहले जो आता है पीवीसी, देन कास्ट आयरन, देन रबर, देन आपका स्टील। तो जैसे कि जानते हैं कि जैसे जैसे आपका मटेरियल इंप्रूव होता रहेगा उसकी प्राइस रेंज भी बढ़ती रहेगी। तो जो सबसे सस्ता जो आपका डंबल आता है वो पीवीसी होता है, लेकिन उसमें भी सेम चीज़ है कि आपके रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं होते हैं, कई लोगों का इतना एक्सपीरियंस उसके साथ इतना अच्छा नहीं होता है कि बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो जितने अच्छे मटेरियल का आप डंबल्स लेंगे उतना ही ज़्यादा लंबा वो डंबल्स चलेंगे। तो सपोज जो सबसे लोअर माना जाता है वो आपका पीवीसी होता है, सबसे अच्छा जो डंबल्स माना जाता है स्ट्रेंथ वाइज वो है आपका स्टील। देन बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉस्ट के ऊपर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा चलने वाला है। तो टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी रेंज का आप लेते हैं उतनी आप उसकी ड्यूरेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैंड्स के केसेस में क्या है कि अगर आप मिड रेंज का भी बैंड्स लेते हैं, तो सपोज अगर मैंने 1200 वाले लिया था तो वो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था और उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस मुझे मिल जाती है, अराउंड 150 पाउंड्स की, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और ये मैंने चीज़ फील भी करी है, काफ़ी एक्सरसाइजेज में मैं पूरे 5 ट्यूब्स यूज़ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये इस चीज़ पे भी है क्योंकि मैंने बैंड्स रिसीव किए थे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी, मैंने अच्छे से चेक किया था, तो इसीलिए शायद मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि जैसे उन्होंने बैंड रिसीव किए हैं उसमें ज़रा सा कट है, उन्होंने जैसे उसे 1-2 बार खींचा वो टूट गए। तो ये चीज़ है कि आपको जैसे बैंड्स लेते हैं तो उसे अच्छे से चेक कर लें पहले, देन उसको स्टार्ट करें यूज़ करना। डंबल्स में आपके पास सेम चीज़ रहती है कि अगर आपने अच्छे मटेरियल का लिया है तो वो ज़्यादा चलेगा ही चलेगा। पीवीसी में भी मैंने जितनी भी शिकायतें देखी हैं तो वो काफ़ी रेयरली केसेस में होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार ये होता है। तो पीवीसी भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं दोनों के ही कुछ फ़ायदे और कुछ घाटे की। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है बैंड्स का वो है रेजिस्टेंस का, कि उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलती है, अराउंड 150 पाउंड्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। डंबल्स में आपको फिक्स रेजिस्टेंस मिलेगी अगर आप जितने केजीज का डंबल लेते हैं, और मुझे लगता है कि अंदाज़न अगर मैं बताऊं तो 2000 में आपको मैक्स टू मैक्स 30 से 40 किलो का वेट मिलेगा।
लेकिन वही बात करें बैंड्स की, बैंड से यूज टू होने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत ही अनस्टेबल मूवमेंट होता है स्टार्टिंग में जब आप उससे यूज टू ना हो। लेकिन वही डंबल्स में काफ़ी स्टेबल मूवमेंट होता है, आप काफ़ी आसानी से उससे यानी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। देन बात करते हैं नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस की। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि मैं बैंड से ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएशंस परफॉर्म कर पाता हूँ कंपेरेटिवली डंबल्स के। एक समय के बाद काफ़ी अच्छा पंप मिलने लगता है, जैसे ही आप उस पर यूज टू होने लगते हैं, स्टेबल होने लगती है आपकी फॉर्म, तो बैंड से काफ़ी अच्छा आपको पंप मिलने लगता है एट द एंड, जो कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उससे यूज टू होने में। डंबल्स में क्या चीज़ है, आपके पास कुछ लिमिटेड ही मोशंस होते हैं, आप थोड़ा एक दो वेरिएशंस और ऐड कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक मसल में। लेकिन आपके पास बैंड्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको एंगल्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, आप उसे टॉप से लेके बॉटम तक कहीं भी उसे फंसा सकते हैं अपने बैंड्स को। लेकिन डंबल में आपको पता है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो एक तरीके से सिर्फ एंटी ग्रेविटी मिल रहा है, तो ये चीज़ फिक्स रहती है। जितने मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपके पास नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बैंड्स में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं डंबल्स के कंपेरिजन में। एक बैंड्स का ड्रॉबैक ये है कि ऑलमोस्ट आप उससे सभी मसल्स ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ लेग्स की मसल स्ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आप सेम चीज़ डंबल से काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बैंड से आप लेग स्ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, आपके पास इतने ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलते या फिर इतना ज़्यादा स्टेबल मोशन नहीं होता है। अगर आप काफ़ी टाइम से भी कर रहे हैं तो भी बैंड से लेग्स वर्कआउट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर डंबल से बात करें, आप सभी मसल्स काफ़ी आसानी से ट्रेन कर सकते। स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आई थी चेस्ट ट्रेन करने में डंबल से, तो उसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाई थी, आप ये वीडियो देख सकते हैं मेरी चेस्ट वर्कआउट की, जिसमें मैंने पूरा चेस्ट वर्कआउट कवर किया था सिर्फ डंबल से, और उसमें कुछ भी ऐसा फैंसी चीज़ नहीं थी, आप सिर्फ फ्लोर पे कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, कुछ जुगाड़ लगा के। तो डंबल से ऑलमोस्ट आप सभी मसल्स ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ मसल्स होती हैं जिसे ट्रेन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देन आपके दिमाग में हो सकता है कि क्यों ना मैं एडजस्टेबल डंबल्स ले लूँ और फिर उसके साथ में बैंड्स, या फिर इन दोनों का कंपैरिजन कैसा रहेगा। तो एडजस्टेबल डंबल्स में आपको शुरू में हो सकता है काफ़ी अच्छा लगे, लेकिन जब आप नट खोलना बांधना करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है वो। थोड़े दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा वो लगने लगेगा, दिक्कत देने लगेगा कि बार बार उसे आप खोले लगाएं, तो उसमें थोड़ी वर्कआउट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फील होता है। लेकिन बैंड्स में क्या, आपको सिंपली एक हुक लगा होता है जिसे आप चुटकियों में यानी खोल सकते हैं और लगा सकते हैं, तो वो काफ़ी आसान होता है आपको एक तरीके से हर सेट में इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस। सो गाइस, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने अपने खुद के 5-6 महीने के एक्सपीरियंस से फील किए थे बैंड्स और डंबल से ट्रेन करते टाइम, एंड आई होप ये थोड़े हेल्पफुल हो आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं इस टॉपिक पर बनाऊंगा।